है पाकिस्तान के लिए के बाद एक हादसों की खबर हमें मिल रही है और सैलाबी सूरत हाल सैलाबी रेले से जितना केपी में गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो कब कैसे और किस तरह से मुमकिन हो पाएगी ये तो कहना कबल इस वक्त है। मज़ीद भी बारिशों की पेशगोई की गई है। पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई के साथ पोठोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। अच्छा, एक मुज़म्मिल साहब अच्छी खबर यह है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी केपी को कौमी रिलीफ स्टॉक के 3 ट्रक फराहम किए हैं। कल तक जो हमें गिला सुनने में आ रहा था केपी गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको किसी ने पूछा नहीं है, एनडीएमए की तरफ से भी नहीं है, इसके अलावा वफाक की तरफ से भी फिलहाल नहीं पूछा गया है। अब तेज़ी से जो इमदाद है वो केपी की तरफ भिजवाई जा रही है, लेकिन ये अभी भी मैं कहूँगी कि नाकाफ़ी है क्योंकि लोग बेयारो मददगार, टेंट्स नहीं हैं उनके पास, खुराक नहीं है उनके पास, राशन की कमी है, यहाँ तक कि लोगों की कनेक्टिविटी भी नहीं उस तरह से हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। लोग बड़े परेशान अभी भी बेघर वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं ना आज 2-3 बातें पहले करना चाहता हूँ। क्या? एक तो मैं केपी के रेस्क्यू के जो हेड हैं उनका सुन रहा था कि जी वो हमारी 2 गाड़ियाँ अभी भी पंजाब हुकूमत के पास हैं, वो वापस नहीं मिली हैं। तो मैंने चेक किया तो पता लगा वो जब डी चौक पर हमले के लिए रेस्क्यू की गाड़ियाँ गंडापुर साहब इस्तेमाल कर रहे थे तो उस वक़्त वो जब्त हुई थी। तो यकीनन ये जो रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप देखें ना, उसकी कॉस्ट फिर लोगों को पे करनी पड़ती है। और अब सूरत हाल ये है कि हमने तब देखा कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ, फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ लेकर आप इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ते थे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है फिर आपके पास नहीं है तो एक सियासी मकासद के लिए इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एक मैं गंडापुर साहब का बयान कर रहा था कि जी हमने नदी और नालों की सफाई नहीं की, इसलिए ये हमें जो फ्लडिंग और ये तबाही है उसका सामना। अब सूरत हाल ये है कि 13 साल से तो पीटीआई की हुकूमत है गंडापुर साहब, तो किसने रोका था? अब नदी और नाले आकर मुस्लिम लीग नून ने तो केपी में साफ नहीं करने थे, ना पीपल्स पार्टी ने सिंध से आके केपी में नदी और नालों की सफाई करनी थी। वो तो पंजाब की भल सफाई है या वो अपने सिंध में करते हैं। तो अगर आपके नदी और नाले साफ़ नहीं हैं, अगर आपके दरियाओं पे तजावज़ात हैं, अगर आपका रेस्क्यू इन लाइन नहीं है, अगर आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट अप टू मार्क नहीं है, अगर आपने रेस्क्यू में ऐसे डाइवर्स भर्ती किए हुए हैं जो पानी में जाने से डरते हैं, तो इसका कसूर आप एनडीएमए या वफाकी हुकूमत को तो नहीं ठहरा सकते। कुदरती आफत के मौके पे जो हुकूमती नाअहली है, उनकी कारकर्दगी का जो पोल खुल जाता है, जो सब कुछ सामने आ जाता है, तो उसके बाद फिर उन गलतियों को सुधारने की बजाय पिछले लोगों की गलतियों को सामने रखा जाता है। और कोई पिछले भी तो यही थे, उससे पिछले भी यही थे, ये किसको कहेंगे? वज़ीर आला आप मेरी बात समझे ना, तो ये पिछले वज़ीर आला के ऊपर सब कुछ मलबा डाल के अपने आप की जान छुड़ाना चाह रहे हैं। देखिए, तीसरी हुकूमत है पीटीआई की केपी में। अब तो वहाँ सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। देखिए ना, वैसे तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म हो जानी थी, चलो 13 साल में ख़त्म हो जाती। 90 दिन में कहते हैं एजुकेशन और हेल्थ, बेहतरीन अस्पताल, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन सब कुछ 13 साल में होना चाहिए था। तो 13 साल का इक़्तिदार काफ़ी होता है कौम को ये बताने के लिए कि आप कैसा तर्ज हुक्मरानी देना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आज तक वहाँ ठीक हो सकी। अब सूरत हाल ये है कि कल हमारी प्रोग्राम में जो वज़ीर आला के तर्जुमान थे वो सारा कसूर एनडीएमए का कह रहे थे। आज मेरा ख्याल है वो हमारा प्रोग्राम सुनकर एनडीएमए के हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी हमने तो इनको इतना कुछ दिया है, और कल तक वो हमें कह रहे थे कि एनडीएमए ने हमें कुछ नहीं दिया। अब ये यहाँ 24 घंटे में दिया है, यहाँ मेरा मतलब वो दे रहे थे और तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब को नहीं पता था, फराज साहब को हमारे प्रोग्राम में वो कह रहे थे। तो मेरा टेक्निकल सवाल ये है कि केपी की गवर्नमेंट को एक तो जिम्मेदारी खुद उठानी है, दूसरा वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट ने हर मरने वाले के लिए 20 लाख रुपए जो इसमें अनाउंस किया है, बेशक अभी केपी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों का 100% नुकसान पूरा करेंगे। मुज़म्मिल साहब, एनडीएमए के मुताबिक पाक फौज ने सैलाब मुतासिरीन के लिए 585 टन राशन अतिया किया है और 800 किलो से ज्यादा अद्वियात फराहम किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत मैं कहता हूँ जितना भी किया है कम है।
और करना चाहिए, लेकिन केपी हुकूमत को भी सियासत नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने कुछ नहीं, उनको आज क्यों बताना पड़ा कि हमने ये सब कुछ दिया है, क्योंकि कल हमारे ही प्रोग्राम में तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो टेक्निकली मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम के रिस्पांस में आज एनडीएम में को ये बताना पड़ा कि जी हम दे रहे हैं, अब आप उसको छुपाए ना। पर मैं ये समझता हूँ कि केपी गवर्नमेंट को पांचों जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान की, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, वफाक, सबसे मदद लेनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है। अगर पंजाब ने कहा है वो पंजाब से पूरी मदद लें रिहैबिलिटेशन के लिए, पंजाब में आके डोनर्स कॉन्फ्रेंस करें। देखें जो सैलाब आया था PDM-1 की गवर्नमेंट में, सिंध में उस पर घर बन रहे हैं ना, उन्होंने डोनर्स कॉन्फ्रेंस से पैसे इकट्ठे किए हैं और घर बन रहे हैं और वो हर लोगों को घर दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ जिन लोगों के घर गए हैं, कारोबार गए हैं, रिहैबिलिटेशन का काम है, केपी की गवर्नमेंट को अपने वसाइल से भी करना चाहिए और उसे बाकी हुकूमतों से इंटरनेशनली वसाइल इकट्ठे भी करने चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अभी कल तक का एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी था इमदाद के हवाले से, डोनेशन के हवाले से, केपी गवर्नमेंट ने जाँ बहक अफराद के घर वालों को कितने पैसे दिए उसकी अब अमाउंट सामने आई है, 20-20 लाख रुपए हुकूमत ने केपी में सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसा हुकूमत ने दी। ये तो फेडरल मिनिस्टर सरदार यूसुफ साहब जो मानसेरा से हैं जी, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऐलान किया है। गंडापुर साहब का ऐलान ये है कि हम 100% कंपनसेशन देंगे। अभी मेरा ख्याल है कि हर आदमी अपने नुकसान बताएगा, तो केपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जिसका जितना नुकसान हुआ है हम पूरा करेंगे। अब किसी का घर तबाह हुआ है, घर बनाने के पैसे दिए जाएंगे, किसी का कारोबार है, किसी की गाड़ी है, अब इंसानी जान है। मेरे ख्याल में केपी गवर्नमेंट का ये जो ऐलान है ना कि 100% कॉम्पनसेशन देंगे, इसलिए उनका फिगर अभी सामने नहीं आया। फेडरल गवर्नमेंट ने जिन लोगों की जहाँ बहक हुए हैं उनको 20-22 लाख रुपए असल हकदार तक ये पहुंच जाएंगे और लोगों को फौरन पैसे चाहिए होते हैं। मैं आज मेरा दिल दहल गया, मैंने जब मुनीर में कब्रें बनती देखी, जब लोगों की ऐसे कब्रें देखी कि इकट्ठे दफनाया जा रहा है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे नया कब्रिस्तान, कब्र का शहर बनाया जा रहा है। एक ही घर के 21 अफराद, किसी की शादी थी। इसलिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि केपी गवर्नमेंट को सारी हुकूमतों को साथ लेकर चलना चाहिए। कोई सियासत करने का वक्त नहीं है, सानहे का वक्त है, सबको साथ लेकर चलें। जो जो उनसे ज़ाहिर यकजहती कर रहा है उसको आगे से गालम गलूज की बजाय उससे कहें कि आप हमारी ये मदद करें, ये मदद करें, क्योंकि जो भी मदद होगी वो जाएगी पीटीआई और केपी हुकूमत के क्रेडिट में, उनके ज़रिए ही होगी ना, कोई डायरेक्ट तो नहीं कर सकता। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है बहुत बड़ा सानहे है। वैसे तो अब हम सैलाबों के आदी हो गए हैं, इससे बड़े बड़े सैलाब पाकिस्तान में आए हैं और लाखों लोग उसमें, लोगों के घर गए, सब कुछ गए। 21 लाख घर सिंध में तबाह हुए, 21 लाख। आप मेरी बात समझें। इसी तरह पंजाब में बहुत बड़े बड़े सैलाब आए हैं और मजीद बारिशों की पेशगोई है। अच्छा, रास्ते भी बंद कर दिए, शाहराहें, पुल बंद कर दिए गए। हाँ, मेरे ख्याल में एक तो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी, लोग बिला वजह बिल्कुल सफर ना करें। हमें बारिशों से निपटने के लिए अपने सीवरेज सिस्टम, दरियाओं के सिस्टम सारे अपग्रेड करने पड़ेंगे, वरना हम हर साल इसका शिकार होते हैं।